Hello everyone. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पार्ट 5th 12th एनसीईआरटी का ये 11th चैप्टर है। इसमें पार्ट 5th में आज का टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। पार्ट 4th में अभी पढ़ा है कि किस तरीके से हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाएंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद क्योंकि उसमें डिज़ायर्ड जीन आ गई तो उसमें उस डीएनए के हम फ्रेगमेंट्स कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज और लेंथ इज़ डन बाय ए टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक का क्या नेम है? इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेवलप्ड, साइंटिस्ट का नाम है, डेवलप्ड बाय ए टिसेलियस इन 1937। अब ये जो है ये इसकी डेफिनीशन है। कई बार पूछा जाता है कि किस तरीके से, मतलब इसकी कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे। तो ये इसकी डेफिनीशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ ए टेक्निक of separation of molecule such as DNA, RNA और protein under the influence of electric field। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये इलेक्ट्रिक मतलब एक प्लेट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तो उस पर ये उसके थ्रू ये वर्क करती है। मतलब इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज है कैथोड साइड, इधर एनोड साइड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर हमने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लिया तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो डीएनए किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। वो एनोड की तरफ, एनोड साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि ये प्लेट है, पहले लैब में वैक्स होता है, वैक्स को पिघलाया, इस प्लेट के ऊपर डाला। जब वो थोड़ा सा जमने लगा तो कॉम्ब होते हैं लैब में, बड़े बड़े दांतों, मोटे मोटे दांतों वाले कॉम्ब होते हैं। तो कॉम्ब से ऐसे करके वेल्स बना लेते हैं, मतलब उस वैक्स के अंदर गड्ढे बना लिए, वेल्स, जिनको क्या कहा जाता है? वेल्स। अब इसके ऊपर, क्योंकि ये एक जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जब इसके ऊपर मूव करेंगे तो वो एक मीडियम में मूव करते हैं। मीडियम को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक जेल है, एगेरोस जेल। और जेल कौन सा है? वो है एगेरोस जेल। ध्यान रखोगे, एगेरोस जेल। एगेरोस जेल एक सीवीड से ऑब्टेन्ड होता है, सीवीड। और वो सीवीड क्या है? रेड एल्गी। ये एक रेड एल्गी है, 11th में पढ़ रखा है। रेड एल्गी दो हैं, जेलिडियम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ध्यान रखोगे, नीट का 12th में 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में केवल सीवीड का नेम दे रखा है, पर बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सीवीड कौन सी है। भाई सीवीड तो ज़्यादातर ब्राउन एल्गी होती हैं, पर यहाँ पर रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। और रेड एल्गी के दो रेड एल्गी हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। उनसे अगर अगर पढ़ा भी होगा, अगर अगर ऑब्टेन्ड होता है। और अगर अगर से क्या बनता है? एगेरोस जेल। जेल कैसे? अब जो ये एगेरोस जेल है, जब तुम इसको बॉइल्ड वाटर में डालोगे तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। जब इसको ठंडा करोगे तो इसके थिक फिलामेंट होंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके फिलामेंट होंगे और वो क्रॉस ब्रिज बना रहे होंगे ये, और इसकी वजह से यहाँ पोर्स बन जाते हैं। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे ना, जो हमने आरडीएनए बनाया है उसको सॉल्यूशन बनाया, मतलब सॉल्यूशन में करके, और इसमें यहाँ पर हमने भर दिया। और जब इसमें हमने यहाँ भर दिया तो वो यहाँ से मूव करेगा, मीडियम से मूव करेगा, मैट्रिक्स से मूव करेगा, और मैट्रिक्स है एगेरोस जेल। तो जितना पोर का हमें साइज चाहिए उस हिसाब से हमें जेल डालना पड़ता है। ये एगेरोस जेल डाल उसी तरीके से, उसी कंसंट्रेशन का डालना पड़ता है। मान लिया हमें पोर साइज छोटा चाहिए तो और डालोगे। तो ये डालने के बाद अब इसको चार्जिंग पर लगा दिया। चार्जिंग पर लगाने के बाद, क्योंकि डीएनए तुम्हें मालूम है यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो चार्जिंग पर लगाने के बाद इसके जो फॉस्फेट बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने पर डीएनए के सेगमेंट इनसे बाहर आएंगे।
तो जो लेन 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 लगा रखा है, 1 के जो डीएनए यहाँ पर अनडाइजेस्टेड है, यहाँ पर कोई इसके अंदर मूवमेंट नहीं हुआ है, ये अनडाइजेस्टेड है। पर जो 2 3 4 हैं, जैसे जैसे चार्जिंग पर होगा, फॉस्फेट बॉन्ड जहाँ से भी ब्रेक होगा, जहाँ से ब्रेक होगा, साइज के अकॉर्डिंग ये डीएनए के फ्रेगमेंट बाहर आएंगे, उन पोर साइज से निकलकर बाहर आएंगे। अगर ये लार्ज साइज के होंगे तो वेल्स के बराबर होंगे, और स्मॉलर साइज के होंगे तो फारदेस्ट अवे, मतलब बहुत तेजी से ये आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये कैसे किस तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगी कि अब हमें ये देखना है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स हुए या नहीं है, हमने इस प्लेट को उठाया और जब हम इसको देखते हैं तो वाइट सी स्ट्रिप दिखाई देती है, पर वो क्लियर नहीं होती। इसके ऊपर एक हम ऑरेंज, इसके ऊपर एक डाई डालेंगे, उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नेम है इसका? इथिडियम ब्रोमाइड। हमने इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड ETBR, ये इथिडियम ब्रोमाइड इसके ऊपर हम डालेंगे, और डालने के बाद ये डार्क ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और उसके साथ साथ UV रेज डालेंगे तो ये डार्क ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिखाई देंगी। और ये जब डार्क ऑरेंज कलर की दिखाई देंगी, अब वैक्स सहित इनको हम कट कर लेते हैं। तो वैक्स सहित कट करके जब इसको अलग रखेंगे तब इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इल्यूशन, मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर जो डीएनए है वैक्स सहित हमने कट करके रख लिया, वैक्स को फिर आइसोलेट अलग कर दिया, और डीएनए की स्ट्रिप को वो फिर इसको कलेक्ट कर लेते हैं कि कहीं भी, क्योंकि डीएनए के अब ये फ्रेगमेंट हो चुके हैं, अब इसमें जिस भी फ्रेगमेंट के अंदर डिज़ायर्ड जीन होगी उसके थ्रू आगे का एक्सपेरिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये मैंने तुम्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत 1 मार्क क्वेश्चन भी है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन है, और 1 मार्क क्वेश्चन भी इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनीशन, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, एगेरोस जेल किससे बनता है, और किसके थ्रू, मतलब जो इथिडियम ब्रोमाइड हमने डाई डाला, इसका क्या कलर है, कि रेड कलर है, इसका ब्लू कलर है, या ये किस कलर के होंगे, तो तुम्हारा आंसर होगा एकदम बिल्कुल, मतलब जो ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर ये ओपन होगा, और UV रेज भी इसके ऊपर डाली जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।